हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आई होप आपका लव लाइफ अच्छा चल रहा है, क्योंकि वैसे तो लव लाइफ में यानी कैंसर वालों के लव लाइफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है, यानी उनके लव लाइफ में नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस करने को मिल जाता है उन लोगों को। ओके, सो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है। ओके, सो आपका काम है पॉजिटिव रहना, बाकी तो डिवाइन के ऊपर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। तो देख लेते हैं आपका 15 से 31 तारीख जुलाई मंथ का कैसा गुजरता है लव लाइफ के साइड से। ओके, सो आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, नो प्रॉब्लम, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट जो आ गया है वो है डेथ, यानी एक मेजर अरकाना। यहाँ पर है पेज ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन्स, द मून एक मेजर अरकाना, द सन एक मेजर अरकाना। आप देख सकते हो आप लोगों के लिए मून और सन एकदम से एक साथ आ गया है, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको रीडिंग के थ्रू जब रीडिंग करूँगी तब आपको बता दूँगी, यानी जब बताऊँगी। तो यहाँ पर है टावर। ओके, सो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं। यहाँ पर आ गया है द हेरोफेंट, क्या बताना है। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रही हैं, मेजर अरकानाज बहुत ज़्यादा तरीके से आ चुका है आपके रीडिंग में। यहाँ पर बॉटम द डेक में भी आ गया है स्टार। तो देखो यहाँ से मुझे दिख रही है आप अपने लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ों को लेकर होप लेकर बैठे तो हो, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कितना देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा इस चीज़ को पाने के लिए। या फिर आप अगर किसी की तरफ से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी की तरफ से कुछ चीज़ें मांग कर बैठे हो, तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि वेट आपको कितना देर तक करना पड़ेगा, कितने दिनों वेट करना पड़ेगा, या फिर कितने महीनों कितने सालों वेट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप होप लगा कर तो बैठे हो, पर आपका वेट ख़त्म नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये डायरेक्टली कहता है कि जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे वो चीज़ बहुत जल्द आपके लव लाइफ में एंटर करने वाला है, यानी आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। जिस चीज़ को लेकर आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस चीज़ के बारे में सोच कर आप एकदम से होप लॉस फील कर रहे थे, तो वो चीज़ ना आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से हिम्मत देने वाला है, आपके पास आता हुआ दिख रहा है। ओके, सो ये बॉटम द डेक है, इसे हम साइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं, तो यहाँ पर तो सारे ही मैक्सिमम मुझे मेजर अरकाना से दिख रहे हैं। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी ऑब्वियसली है, लियो की एनर्जी है, एंड यहाँ पर आर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एंड यहाँ पर सैजिटेरियस की एनर्जी भी दिख रही है साथ में। ओके, तो चलिए आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है डेथ। कुछ चीज़ें ना आपकी लव लाइफ में रिसेंट डेज में ही एंड होने वाला है, यानी 15 तारीख के आसपास ही कुछ चीज़ें आप एंड होता हुआ देख पाओगे। हो सकता है 13, हो सकता है 14, हो सकता है 15, हो सकता है 16, यानी 15 के अराउंड में। ओके, 2-3 दिन आगे पीछे करके देख लेना कि इस अराउंड में ही आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें एंड होगा जो नेगेटिव था, जो अनवांटेड था, जो एकदम से आपकी लव लाइफ में एक कंटिन्यूअसली ड्रामा क्रिएट कर रहा था, जो आपकी लव लाइफ को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ऐसी चीज़ें जिस चीज़ को आप दूर से देखकर डर रहे थे, आप उसको फेस नहीं करना चाहते थे, तो कुछ ऐसी चीज़ों से आप इस टाइम पर एकदम से बाहर आते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए एक स्टक सिचुएशन से भी वो लोग बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ओके, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फेयरलेस एनर्जी है, आपका डर कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। ओके, और यहाँ पर है पेज ऑफ कॉइन्स। आपके पास इस टाइम पर आपकी लव लाइफ के साइड से कुछ गुड न्यूज़ आने वाला है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है, आपको कुछ अच्छा न्यूज़ मिलने वाला है। क्या बताओ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, यानी इस टाइम पर ना कहीं आपका थोड़ा सा विश का फुलफिलमेंट भी होता हुआ दिखेगा आपको, एंड इस टाइम पर ना आपका कोई एक मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर कार्ड्स को मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऑफ कॉइन्स है।
आप लोग तो वैसे बहुत ज़्यादा दयालु होते हो, लॉयल पर्सन होते हो, ऑनेस्ट होते हो, अपने पर्सन के लिए सब कुछ करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। आपको बस प्यार चाहिए, आपको बस थोड़ा सा रेस्पेक्ट चाहिए, आपको सिर्फ़ और सिर्फ लव चाहिए, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं चाहते हो। लग्जरीनेस, आप किसी की तरफ से बहुत ज़्यादा पैसा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, एक्सपेंसिव गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आप किसी की तरफ से ज़मीन जायदाद, आप इन सब चीज़ों पर इंटरेस्ट नहीं रखते हो। आपका इंटरेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ प्यार में है। कोई इंसान आपको कितना ज़्यादा गहराई से प्यार कर रहा है, इस पे आपका फोकस हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से ही यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइम पर कुछ छोटा मोटा रिवॉर्ड्स ना डिवाइन ही देते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ों का फल आपके पास आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आपके कर्मों का फल हो सकता है कुछ टाइम पहले आपने किसी को हेल्प किया था लव लाइफ के साइड से, या फिर आपका जो भी अच्छे कर्म है लव लाइफ के साइड से, आपका जो भी लॉयलिटी है, ऑनेस्टी को देखकर डिवाइन आपको हेल्प करने वाले हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो द मून है, ये तो आपका ही कार्ड है। डेफिनेटली इस टाइम पर आपका जो मूड है ना वो बहुत ज़्यादा तरीके से फ्लक्चुएट करेगा, उसके बावजूद भी आप अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि मून का कार्ड आना मतलब आप बहुत ज़्यादा मूडी तो बन जाओगे एंड इंट्यूटिव भी बनते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप अपने मन के अलावा किसी के भी नहीं सुनने वाले हो। आप कुछ चीज़ों को ना धीरे धीरे से समझने लगोगे। कुछ चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे थे, आपके आंखों के सामने ही हो रहा था, बट आप चीज़ों को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे कहीं ना कहीं। बट इस टाइम पर कुछ चीज़ें आपको समझ में आने वाला है, एंड जिस चीज़ों को समझकर आपके लाइफ में आप देख सकते हो द सन कार्ड आ गया है। बहुत सारा खुशी को, बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी को, बहुत सारा ग्रोथ को लव लाइफ के साइड से आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आप अपने लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती हुई दिख रही हैं। इस टाइम पर कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉजिटिव कामों में आप जुड़ पाओगे, यानी इस टाइम पर आप जो भी काम करोगे वो आपको एकदम से सही रिजल्ट देने वाला है लव लाइफ के साइड से। आप हो सकता है किसी को प्रपोजल दो, मैक्सिमम चांस है कि उनके तरफ से आपके पास पॉजिटिव आंसर आए। ओके, तो ऐसे टाइप्स की एनर्जीज मुझे आ रहे हैं, क्लैरिफाई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो द टावर हैं, मुझे दिख रहे हैं बहुत टाइम से आप लव लाइफ के साइड से एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे। आपके लव लाइफ में ना बहुत टाइम से एक ओल्ड साइकिल चल रहा था, कहीं ना कहीं वो साइकिल ख़त्म होने वाला है कुछ ही दिनों में। यानी आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का एंडिंग हो जाएगा। यहाँ पर डेथ कार्ड आया है, द टावर कार्ड आया है, इसलिए मैं बता रही हूँ हो सकता है कि अगस्त के स्टार्टिंग में ही आपको कुछ न्यू बिगिनिंग देखने को मिल जाए। ओके, ये मुझे लग रही है क्योंकि ये जो टावर मोमेंट है ये कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में जो भी टेम्पररी चीज़ था ना वो हटा देगा। जो भी टेम्पररी चीज़ था ना उस चीज़ को डिलीट करने के लिए आया है। यानी ये जो ओल्ड साइकिल हैं, ये ओल्ड साइकिल कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, एंड ये ख़त्म होने से पहले आपके लव लाइफ से कुछ टेम्पररी चीज़ों को ख़त्म कर देगा। ओके, और आप देख सकते हो द हेरोफेंट है। मैक्सिमम लोग मुझे दिख रहे हैं शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कुछ लोग तो शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है, एज निकलता जा रहा है, एंड कुछ लोग शादी करके फंस गए हैं, यानी शादीशुदा लाइफ में सुकून नहीं आ रहा है। तो ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स है ना उनमें कहीं ना कहीं सुकून मिलता हुआ दिख रहा है आपको इस टाइम पर, क्योंकि आपके लाइफ से कुछ चीज़ें रिमूव होने वाला है द टावर मोमेंट के साथ, एंड कुछ स्टेबल चीज़ें, कुछ बैलेंसिंग चीज़ें आप अपने लाइफ में देख पाओगे लव लाइफ के साइड से। ओके, सो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स का एंडिंग आप थोड़ा सा महसूस कर पाओगे कि हाँ सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे से ना ख़त्म हो रहे हैं। आपके अंदर आप थोड़ा सा हीलिंग एनर्जी को महसूस कर पाओगे। ओके, और जो लोग शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, शादी के लिए परेशान थे, तो उनके पास एक अच्छा रिश्ता भी आता हुआ दिख रहा है मुझे, यानी चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड जो लोग डाइवोर्स के लिए प्लान कर रहे थे, जो लोग रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के बीच में रिश्ता कहीं ना कहीं फिर से जुड़ने वाला है, क्योंकि आपके लाइफ में हार्मनी आता हुआ दिख रहा है। फाइन, सो देख लेते हैं क्लैरिफाई करके। आज मैंने एक नया डेक यूज़ किया है, सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। यहाँ पर मैंने क्लैरिफिकेशन का जो कार्ड है वो सेम रखा है, सो देख लेते हैं डेट को क्लैरिफाई करके।
सो डेथ को क्लैरिफाई करने पे आ गया है द मैजिशियन। फाइन। सो देखो, इस टाइम पर कुछ चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंसफुल होने वाले हो। कहीं ना कहीं ये जो डर आपका ख़त्म होने वाला है, इसके दौरान ही ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो हिम्मत है, आपके मन में आने वाला है। इस टाइम पर आपका मेंटल पावर, आपका इमोशनल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। यानी इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होने वाले हो किसी भी चीज़ में। ओके आपका पर्सनालिटी डेवलप होता हुआ दिख रहा है, अट्रैक्टिंग बनते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी पेज ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में आया है फादर ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ आपको इस टाइम पर मिलेगा ना, इसके थ्रू आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आता हुआ आप देख पाओगे। चीज़ों को आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। यानी एक फादर का क्या काम होता है परिवार में, सबका ज़रूरतों का ध्यान रखना, सबका ज़रूरतें पूरी करना एंड सबका ख्याल रखना, सबको कंट्रोल करना। ओके सो हर एक चीज़ यानी प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। ओके तो आप इस टाइम पर एक फादर लाइक नेचर के बनते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर ये क्वालिटी आने वाला है। इस टाइम पर आप सही को सही एंड गलत को गलत बताते हुए दिख रहे हो सकता है आप अपने पर्सन के हाँ में हाँ बहुत टाइम से मिलाते आ रहे हो। आपके पर्सन गलत भी कर रहे थे तो आप उनका साथ दे रहे थे। तो ऐसी पर्सनैलिटी इस टाइम पर आपका नहीं रहेगा। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइन्स। फाइन, 6 ऑफ कॉइन्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। डेफिनेटली एक मेजर अरकाना है, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी कैरी करता है। इस टाइम पर डिवाइन आपको जैसे भी हेल्प करेंगे, उससे आपका मन का जो आंखें हैं ना वो खुल जाएगा। यानी इस टाइम पर आपके जो तीसरी आंखें कहीं ना कहीं वो एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। आप स्पिरिचुअली अवोकन पर्सन बनते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ों को ना आप एकदम से फटाक से समझते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ आपके आंखों के सामने नहीं है वो चीज़ भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो एंड एक्यूरेटली लगाते हुए दिख रहे हो, जो लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ओके सो ये पावर कहीं ना कहीं डिवाइन आपको इस टाइम पर देने वाले हैं, क्योंकि आप लोग वैसे भी हीलर होते हो। कैंसर राशि वालों के लोग हीलर होते हैं। ओके और देख लेते हैं मून को क्लैरिफाई करके। मून के लिए यहाँ पर आ गया है डेथ फिर से। फाइन सो इस टाइम पर आप इमोशनल तो स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, अपने मन को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो द मून से। एंड इस टाइम पर मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, कुछ चीज़ों को आप रिलीज़ करने वाले हो। पास्ट की कुछ चीज़ों को इस टाइम पर आप छोड़ने वाले हो, भूलने वाले हो। खुद को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो इमोशनली। सन कार्ड के लिए यहाँ पर आ गया है ओके 7 ऑफ कप्स। फाइन सो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर सन कार्ड के थ्रू आपको तो खुशियाँ मिलने वाला ही है। एंड यहाँ से क्लैरिफिकेशन में मुझे दिख रही है कि कोई एक इंसान ऐसा है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो आपके कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, यानी एक्स हो सकता है, या फिर कोई नया पर्सन हो सकता है। यानी वो इंसान आपको अच्छे से जानते हैं। आप जानते हो कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो इंसान आपको जानते हैं एंड वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं आपको लेकर। ये जो 6 कप्स है ना, आप देख सकते हो ये मून की तरफ मुंह करके रखा हुआ है। डेफिनेटली आपको लेकर बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं। यानी उनको पता है कि आप तक ये इंसान कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये इंसान कोई भी स्टेप नहीं लेते हैं आपकी तरफ, कोई भी एक्शन एनर्जी इनके अंदर नहीं है। जो भी है 1 कप है, यानी बहुत ज़्यादा कम है। 6 कप मून की तरफ है, 1 कप सन की ओर है। आप देख सकते हो कैसे ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे तो ये इंसान कभी नहीं पहुंच पाएंगे आपकी तरफ। ओके और डेफिनेटली क्लैरिफिकेशन में आया है, मतलब इनके अंदर न इस टाइम पर कुछ होप ऐसा आएगा जिसके दौरान ये इंसान आपकी तरफ आने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे फिर से। ओके और टावर को क्लैरिफाई कर लेते हैं। टावर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ कप्स हैं। इस टाइम पर ना आपको थोड़ा सा क्या बताओ कॉन्शियस रहना है, ज़्यादा रोना नहीं है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारी लाइफ में आता है ना, तब हम सभी बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, टूटने लग जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज़ कब ख़त्म होगा, कब मेरे लाइफ से ये साइकिल ख़त्म होगा, कब कुछ नया होगा, कब कुछ ठीक होगा। तो ऐसी एनर्जीज़ सभी को महसूस होता है, बट आपको इस टाइम पर ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो साइकिल है ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्द। तो इसको लेकर ही आप थोड़ा सा बॉदर होते हुए दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा तरीके से सैड फील करते हुए दिख रहे हो, टेंशन लेते हुए दिख रहे हो। टेंशन की वजह से आपका हेल्थ भी ख़राब होता हुआ दिख रहा है। एंड लास्ट कार्ड है द हेरोफेंट। हेरोफेंट के लिए यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ स्वर्ड्स। ओके
शादी से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आपने बहुत ज़्यादा रात में रोया है। आपको ऐसा लगता है कि सच्चा प्यार आपकी लाइफ में नहीं है। कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है आपको कि आपको कोई भी नहीं समझ सकता है, आपके दिल के दर्द को कोई नहीं पहचान सकता है। तो ऐसे टाइप्स के वाइब्स ना आपको मिलते हैं, क्योंकि कैंसरियंस वालों रात में बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्टिव हो जाते हैं एंड रात जितना ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है ना, उनका नींद उड़ता जाता है एंड वो लोग बहुत ज़्यादा तरीके से सैड होने लगते हैं, रोने लगते हैं। मन जो है वो हेवी फील करता है। तो कहीं न कहीं रात का जो नींद है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इस टाइम पर आप भी सोचकर ऐसे टाइप्स के एनर्जीज़, वाइब्स को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो और ज़्यादा तरीके से। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप ढूँढते हुए दिख रहे हो इस टाइम पर। ओके, सो देख लेते हैं आपके एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। देख लेते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो एंजल से। वो ओके ऑलरेडी आंसर दे दिया है। तो आपने जो भी पूछा था, जो भी सल्यूशन मांगे थे एंजल से, या फिर जिस चीज़ के बारे में, जिस सिचुएशन के बारे में पूछा था, उसके अकॉर्डिंग एंजल ने आंसर दिया है। देख लेते हैं। आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। हो सकता है आप खुद ही सोचकर कुछ चीज़ों का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे, खुद में ही खुद घुटते जा रहे थे, खुद में ही खुद चीज़ों को दबाते जा रहे थे। आप किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते हो, या फिर करना चाहते हो, कोई ऐसा आपकी सराउंडिंग्स में नहीं है जिसके साथ आप शेयर कर सको। ओके, बट यहाँ पर एंजल्स ने आपको मशवरा दिया है कि आपको ना कुछ लोगों से हेल्प लेना चाहिए, जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से बनता है। आपका घर के फैमिली का कोई मेंबर्स हो सकता है, आपकी मम्मी जी हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। सो देख लेते हैं बॉटम द डेक में क्या आया है। बॉटम द डेक में है देयर इज़ समथिंग बेटर। ओके, सो आप अगर इस टाइम पर सोच रहे हो कि आपकी लव लाइफ एकदम से ख़राब चल रहा है, तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि सामने का जो टाइम है, यानी अपकमिंग जो टाइम है, वो इस टाइम से तो बेटर ही होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे से इम्प्रूव करता हुआ दिखेगा आपका लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में जिस चीज़ को लेकर आप इनसिक्योरिटी में थे, जिस चीज़ को लेकर आप दुविधा फेस कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस एनर्जी से आप निकलने वाले हो। ओके, सो बाय।